हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हो सकता है कि 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया था चांदी, ऑप्शन बी में दिया गया था लोहा, ऑप्शन सी में दिया गया था हीरा, ऑप्शन डी में कोयला, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया था अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया था क्षार, ऑप्शन सी में दिया गया था लवण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा बी, क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन ए में दिया गया था 20%, ऑप्शन बी में 50%, ऑप्शन सी में 78%, ऑप्शन डी में 0.3%, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, 78%। जैसा कि हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किन वनक्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया था अमीवा में, ऑप्शन बी में ईस्ट में, ऑप्शन सी में हाइड्रा में, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा बी, ईस्ट में। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था जनित्र, ऑप्शन बी में गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में एमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया था मोटर, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा ए, जनित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि स्विच लगाए जाते हैं। इसका यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के इसका आंसर को कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया था ए में ठंडा तार में, ऑप्शन बी में गर्म तार में, ऑप्शन सी में दिया गया था अब भू योजित तार में, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से सभी, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा बी, गर्म तार में। गर्म तार में ही स्विच को लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक का जो स्विच होता है ना, उसको गर्म तार में ही लगाया जाता है। जैसा कि हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया गया था सिलिकॉन, ऑप्शन बी में क्रोमियम, ऑप्शन सी में दिया गया था यूरेनियम, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो इसको आप नोट कर ले। जैसा कि इसका ऑप्शन ए में दिया गया है कोयल, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में परमाणु, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, सूर्य। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोयला, ऑप्शन बी में दिया गया है लकड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया था पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में दिया गया था बायोमास, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, बायोमास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। जिसका ऑप्शन ए में दिया गया था सूखा सेल, ऑप्शन बी में दिया गया था डेनियल सेल, ऑप्शन सी में दिया गया था सौर सेल, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सूखा सेल। जैसा कि हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया गया था अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी में दिया गया था पेशी कोशिका, ऑप्शन सी में दिया गया था न्यूरॉन, ऑप्शन डी में दिया गया था मास्टर सेल, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, न्यूरॉन।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मस्तिष्क हम दिमाग को ही कहते हैं, इसका औसत भार है। ऑप्शन ए में दिया गया था 1 kg, ऑप्शन बी में दिया गया था 2 kg, ऑप्शन सी में दिया गया था 1.4 kg यानी कि 1.4 kg, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा सी 1.4 kg मस्तिष्क का वजन होता है यानी कि वेट होता है। हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में दिया गया था एक हार्मोन, ऑप्शन बी में दिया गया था वसा, ऑप्शन सी में दिया गया था एंजाइम, ऑप्शन डी में दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा ए एक हार्मोन। जैसा कि हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन दिया गया था इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए में दिया गया था घेघा, ये सब रोग है। ऑप्शन बी में दिया गया था बैनापन, ऑप्शन सी में दिया गया था मधुमेह, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी मधुमेह। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 HP बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया था 746 वाट, ऑप्शन बी में दिया गया था 760 वाट, ऑप्शन सी में दिया गया था 780 वाट, ऑप्शन डी में दिया गया था 550 वाट, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह होगा ए 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया गया था वाट, ऑप्शन बी में दिया गया था वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया गया था जूल बटे सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया गया था जूल बटे घंटा, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसका ऑप्शन ए में दिया गया था लाल, ऑप्शन बी में दिया गया था पीला, ऑप्शन सी में दिया गया था नीला, ऑप्शन डी में दिया गया था बैगनी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यह क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है एग्जाम में 2018 में। क्वेश्चन दिया गया है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन ए में दिया गया था 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया था 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया था 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया था 2.5 मीटर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर, मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। ऑप्शन ए में दिया गया था 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया था 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया था 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया था 3.8 सेंटीमीटर, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह हो जाएगा बी 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन ए में दिया गया था कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया गया था परितारिका, ऑप्शन सी में दिया गया था पुतली, ऑप्शन डी में दिया गया था दृष्टि पटल, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह होगा डी दृष्टि पटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आँख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल दर्पण की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो राइट जो आंसर है वह होगा बी उत्तल दर्पण की तरह। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। ऑप्शन ए में दिया गया था तना में, ऑप्शन बी में दिया गया था जड़ में, ऑप्शन सी में दिया गया था पुष्प में, ऑप्शन डी में दिया गया था फल में, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, पुष्प में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक लिंगिक पादप का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के इसका आंसर को कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था पपीता, ऑप्शन बी में दिया गया था सरसों, ऑप्शन सी में दिया गया था अड़हुल, ऑप्शन डी में दिया गया था मटर, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है पपीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 महीने के भीतर, ऑप्शन बी में दिया गया है 5 महीने के भीतर, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 महीनों के भीतर, ऑप्शन डी में दिया गया था 6 महीनों के भीतर, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा सी, 4 महीनों के भीतर का ही टाइम पीरियड होता है, वह सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है XY, ऑप्शन बी में दिया गया था XX, ऑप्शन सी में दिया गया था ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि XY और XX भी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था उत्पादक, ऑप्शन बी में दिया गया था उपभोक्ता, ऑप्शन सी में दिया गया था अपघटक, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक ही कहलाते हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है नरम लोहा, ऑप्शन बी में दिया गया है इस्पात, ऑप्शन सी में दिया गया है निकेल, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, नरम लोहा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। 28 नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया गया है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया गया है कुलम्ब, ऑप्शन सी में दिया गया है वाट, ऑप्शन डी में दिया गया है एम्पियर, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा डी, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 29 नंबर यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विभवांतर का SI मात्रक है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए में दिया गया था कुलम्ब, ऑप्शन बी में दिया गया था वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया गया था एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया गया था ओम, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 30 नंबर क्वेश्चन को आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि 30 नंबर का आंसर यह होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए में दिया गया था पेट्रो, ऑप्शन बी में दिया गया था टर्बो, ऑप्शन सी में हमें दिया गया था नाइट्रो, ऑप्शन डी में दिया गया था हाइड्रो, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा डी, हाइड्रो। चलिए 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी क्षारीय पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया था चीनी, ऑप्शन बी में दिया गया था दूध, ऑप्शन सी में दिया गया था चूना, ऑप्शन डी में दिया गया था दही, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, चूना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया था क्षार, ऑप्शन सी में दिया गया था लवण, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी क्षार। क्षार ही लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? ऑप्शन ए में दिया गया था pH = 0, ऑप्शन बी में दिया गया था pH = 14, ऑप्शन सी में दिया गया था pH = 7, ऑप्शन डी में दिया गया था pH = 3 यानी कि 3, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए pH = 0। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 34 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जठरस का pH मान है लगभग। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया था 1.2 है, ऑप्शन बी में दिया गया था 7 है, ऑप्शन सी में दिया गया था 14 है, ऑप्शन डी में दिया गया था 10 है, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए 1.2 है। जठरस का pH मान 1.2 होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नींबू के रस का pH मान लगभग है। ऑप्शन ए में दिया गया था 10, ऑप्शन बी में दिया गया था 2.2, ऑप्शन सी में दिया गया था 12, ऑप्शन डी में दिया गया था 14, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2.2। नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अम्लीय, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षारीय, ऑप्शन सी में दिया गया है उदासीन, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी क्षारीय। टूथपेस्ट का क्षारीय ही होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया था 23, ऑप्शन बी में दिया गया है 26, ऑप्शन सी में दिया गया है 25, ऑप्शन डी में दिया गया था 24, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा बी 26। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सोना का धात्विक चमक कैसा है? ऑप्शन ए में दिया गया है सफ़ेद, ऑप्शन बी में लाल भूरा वर्ण, ऑप्शन सी में दिया गया था पीत वर्ण, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी पीत वर्ण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिलिका क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है धातु, ऑप्शन बी में दिया गया था अधातु, ऑप्शन सी में दिया गया था उपधातु, ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी उपधातु। हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन ए में दिया गया था 1, ऑप्शन बी में दिया गया था 0, ऑप्शन सी में दिया गया था 2, ऑप्शन डी में दिया गया था 3, जो कि इसका जो राइट जो आंसर होगा वह होगा 2 ही होता है ऑक्सीजन की संयोजकता। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।